आखिर हम भी आदि पुरुष मूवी देख आए और मूवी देखकर आते ही मैं सीधा परम पूज्य मौली जी के पास गई और उनको पूछा कि एक मूवी आई है, नाम तो है आदि पुरुष लेकिन है वो रामायण ही। उसमें श्री हनुमान जी के मुख में जो डायलॉग्स दिए गए हैं, उनके द्वारा जो भाषा दिखाई गई है, जो आप सब लोग जानते ही हैं, आपने सब जगह न्यूज़ में, ट्विटर में, सोशल मीडिया में देखा ही होगा, जो श्री हनुमान जी के द्वारा जो भाषा उपयोग कराई गई है, जो डायलॉग्स बोले गए हैं, वो मैंने परम पूज्य मौली जी को बताए। तो परम पूज्य मौली जी तो सुनते ही एकदम शॉक रह गए, एकदम सन्न रह गए, पसीने पसीने हो गए। परम पूज्य मौली जी ने मुझे कहा कि ज़रा किताब लाओ। मैंने पूछा कौन सी? तो उन्होंने कहा वाल्मीकि रामायण का ग्रंथ लेकर आओ। मैं वाल्मीकि रामायण का ग्रंथ उनके पास लेकर गई तो उन्होंने कहा तुम वकील हो ना, मैं तुमको एविडेंस के साथ बताती हूँ, मैं तुमको एक प्रूफ देती हूँ जो कि रियल हनुमान जी की क्या भाषा थी, क्या उनके बोलने की शैली थी, उनके मुख से कैसे शब्द निकलते थे, मैं तुमको एविडेंस देती हूँ। और वाल्मीकि रामायण मैं उनके सामने लेकर गई तो उन्होंने वाल्मीकि रामायण से किष्किंधा कांड के 3 सर्ग मुझे खोलने को कहा और मैंने किष्किंधा कांड का 3 सर्ग खोला। जो पुस्तक, जो ग्रंथ मैं आपके सामने यहाँ लेकर भी बैठी हूँ, उसमें श्लोक नंबर 28 से लेकर श्लोक नंबर 32 खोलने के लिए मुझे कहा। फिर परम पूज्य मौली जी ने मुझे कहा कि ये श्लोक पढ़ो और तब तुम्हें पता चलेगा कि रियल में श्री हनुमान जी की भाषा क्या थी। और अब आप भी देख लीजिए, मैं यहाँ स्क्रीन पर वो श्लोक लगा रही हूँ वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के 3 सर्ग में, श्लोक नंबर 28 से श्लोक नंबर 32 तक। एक होती है रियल लाइफ जो इन मूवी वालों ने दिखाई है, एक होती है रियल लाइफ। और रियल लाइफ में श्री हनुमान जी के कैसी भाषा थी वो श्री वाल्मीकि रामायण से पता चलती है। और जब मैंने ये श्लोक पढ़े, जब मैंने ये भाषा पढ़ी तो मैं सन्न रह गई कि मूवी में कैसा दिखाया गया है और एक्चुअल में श्री हनुमान जी की क्या भाषा थी। आप देखिए श्लोक नंबर 28। ये तब का प्रसंग है जब प्रभु श्री राम पहली बार श्री हनुमान जी से मिले थे और प्रभु श्री राम स्वयं श्री हनुमान जी की भाषा सुन के इतने मुग्ध हो गए थे। और श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से क्या कहा श्री हनुमान जी की भाषा के बारे में, वो इन श्लोकों में बताया गया है। श्री राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण जी से, 27 नंबर श्लोक से अगर आप पढ़ेंगे कि हे लक्ष्मण, इन शत्रु दमन सुग्रीव सचिव कपिवर हनुमान से जो बात के मर्म को समझने वाले हैं, तुम स्नेह पूर्वक मीठी वाणी में बातचीत करो। जिसे ऋग्वेद की शिक्षा नहीं मिली, जिसने यजुर्वेद का अभ्यास नहीं किया तथा जो सामवेद का विद्वान नहीं है, वह इस प्रकार सुंदर भाषा में वार्तालाप नहीं कर सकता। निश्चय ही इन्होंने समूचे व्याकरण का कई बार स्वाध्याय किया है, क्योंकि बहुत सी बातें बोल जाने पर भी इनके मुंह से कोई अशुद्धि नहीं निकली। संभाषण के समय इनके मुख, नेत्र, ललाट, भौं और अन्य सब अंगों से भी कोई दोष प्रकट हुआ हो, ऐसा कहीं ज्ञात नहीं हुआ। इन्होंने थोड़े में ही बड़ी स्पष्टता के साथ अपना अभिप्राय निवेदन किया है। उसे समझने में कहीं कोई संदेह नहीं हुआ है। रुक रुक कर अथवा शब्दों या अक्षरों को तोड़ मरोड़ कर किसी ऐसे वाक्य का उच्चारण नहीं किया है जो सुनने में कर्णकटु हो। इनकी वाणी हृदय में मध्यमा रूप से स्थित है और कंठ से बैखरी रूप में प्रकट होती है, अतः बोलते समय इनकी आवाज ना बहुत धीमी रही है ना बहुत ऊंची, मध्यम स्वर में ही इन्होंने सब बातें कही हैं। ये संस्कार और क्रम से संपन्न, अद्भुत, अविलंबित तथा हृदय को आनंद प्रदान करने वाली कल्याणमयी वाणी का उच्चारण करते हैं। ये पढ़कर मैं तो सन्न रह गई और आप भी पढ़कर शौक में आ जाएंगे कि जो मूवी में डायलॉग्स हनुमान जी के दिखाए गए हैं वो किस तरह के हैं और असल में हनुमान जी की भाषा क्या है वो स्वयं प्रभु श्री राम बता रहे हैं लक्ष्मण से, जो आपकी स्क्रीन पर मैं लगा रही हूं। और ये बहुत जरूरी है कि रियल लाइफ में जो दिखाया जाता है वो क्या होता है और रियल लाइफ में क्या है वो पता होना चाहिए, क्योंकि लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस एंड रॉन्ग नॉलेज इज मोर डेंजरस। गलत नॉलेज और ज्यादा डेंजरस होती है। ये तो सब जानते हैं कि श्री हनुमान जी के बारे में कि मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमत्ताम वरिष्ठम, जो कि जितेंद्रिय हैं,
बुद्धिमत्ताओं के बीच में जो वरिष्ठ हैं वो श्री हनुमान जी हैं, ये तो सबको पता ही है। लेकिन ये जो परम पूज्य माउली जी ने मुझे दिखाया, मुझे उन्होंने कहा कि तुम वकील हो, मैं एविडेंस ही दूंगी तुम्हें, और मुझे एविडेंस खोल के दिखाया, और वो एविडेंस आज मैं आप सबके सामने दिखा रही हूँ, ताकि जो जनरेशन है, जो आज की जनरेशन है, जो गलत नॉलेज लेके आएगी मूवी देखकर, उन्हें सही नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे श्री हनुमान जी, जिनको हम सब मानते हैं कितना उनकी, वो हमारे इष्ट हैं, और हमारे इष्ट के बारे में हमें कोई गलत नॉलेज नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये प्रमाण आपके सामने मैंने रखा है। और मूवी वालों के लिए भी मैं बहुत हैरान हूँ कि उन्होंने बिना स्टडी, बिना रिसर्च के श्री हनुमान जी का चरित्र कैसा दिखाया। और क्या रामायण किस लिए होती है? रामायण से हमें अपना चरित्र बदलना है, रामायण से हमें अपनी भाषा बदलनी है, ना कि हमारे चरित्र को हमें रामायण पर थोपना है, हमारी भाषा को रामायण पर थोपना है। रामायण हमें चरित्र बदलने के लिए है, हमारे स्वभाव को बदलने के लिए, हमारे जीवन चरित्र को बदलने के लिए हमें रामायण का सहारा लेना है, ना कि हम अपने चरित्र को नहीं बदल सकते तो हम रामायण को ही बदल दें, हम अपनी भाषा नहीं बदल सकते तो हम रामायण की भाषा बदल देंगे, रामायण के पात्रों की भाषा बदल देंगे, हमारे इष्टों की भाषा बदल देंगे। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है जो मूवी वालों ने किया है इसमें। इसीलिए रामायण से हम अपने चरित्र को बदलें, रामायण के पात्रों को देखकर, उनकी भाषा को देखकर हम अपनी भाषा को बदलें, ये सही होना चाहिए। इसीलिए श्री हनुमान जी की कैसी भाषा थी, कैसा उनका चरित्र था, ये साक्षात वाल्मीकि रामायण से जो प्रमाण है वो मैंने आप सबके सामने आज पेश किया है।